In this video, I will prove Pythagoras theorem by using similar triangle property, and I will solve some question based on Pythagoras theorem and converse Pythagoras theorem. In the right triangle, ये थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा? राइट ट्रायंगल के लिए. इन राइट triangle, the sum of square of two sides is equal to square of third side. मतलब क्या कर रहे हैं? इन राइट ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. मतलब कोई आपका जो है एक राइट ट्रायंगल है, सपोज ये हमने ए बी सी जो है, सपोज आपका राइट ट्रायंगल ए बी पे 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है. तो यहाँ पे गिवन को पहले लिखेंगे. गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री. एंगल बी क्या है आपका? 90 डिग्री. तो प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है ए सी स्क्वायर, यानी कि बी के सामने, बी जो आपका 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या है? साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज. ए सी स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के क्या है? बराबर है. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है. तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? आप बी से एक परपेंडिकुलर ए सी पे डाल देंगे. यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने बी, सपोज डी है, तो आपने ड्रा परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी. ये आपने वर्क कर दिया. बी डी से एक परपेंडिकुलर ए सी आपने डाल दिया. ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ में देखिए, प्रूफ में आप सिमिलर दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाइए कि कोई दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं. तो एक देखिए, आपका एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल ए बी सी. इसमें आप सिमिलर देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं कि नहीं. ठीक है, कौन सा बोले हैं? बी डी ए, मतलब इधर का साइड का ट्रायंगल, और ए बी सी पूरा. बी डी ए क्या है? ए वाला ट्रायंगल. बी डी ए और ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल. इन दोनों में आपको देखना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं कि नहीं. तो देखो, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं. कैसे हैं? देखिए, एंगल बी जो है आपका क्या है? 90 डिग्री है, और एंगल डी भी क्या है आपका? 90 है, क्योंकि डी जो है आपका 90 है और बी आपका 90 है. दोनों जो हैं, एक आपका कंस्ट्रक्शन से ये आपका 90 है, और एक आपका बी जो है 90 गिवन है, यानी कि आपको इसको गिवन है ये 90 है, क्योंकि 90 के लिए ही हम प्रूव कर रहे हैं. तो आपका दोनों एंगल क्या है? 90 है, तो इक्वल होंगे. और देखिए, एंगल ए दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है. देखिए, इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल ए कॉमन है, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी एंगल ए कॉमन है, यानी कि एंगल ए क्या हो गया आपका? कॉमन है. तो जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के कॉमन इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर हो जाता है. तो सिमिलर को आप लिखिए, लिखना सबको मैंने सिखाया है. तो ट्रायंगल बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल. यहाँ पे कितने डॉट होंगे? 3. यहाँ पे कितने डॉट? 3. अब देखिए,
आपने कौन कौन से इक्वल हैं, जैसे a इक्वल है a के, तो आप यहाँ a लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी a लिखना होगा, ठीक है। यहाँ आपका d लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो d लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो इसमें देखिए a और d यूज हो चुका है, तो बचा क्या, b इसमें बचा है, और इसमें a b यूज हो चुका, बचा क्या है, c। तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, ठीक है। जब सिमिलर हो गए तो अब आप इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करिए। तो आप यहाँ पे AD यूज कर रहे हैं, तो AD लेंगे तो क्या लेना होगा, AB, यानी कि AD अपान AB, ठीक। अब यहाँ पे AB आप रखना चाहते हैं तो क्या रखना होगा, AC लेना होगा। तो यहाँ पे आप लेंगे AB अपान क्या हो जाएगा, AC। कोई दिक्कत किसी को, ये कौन सी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो वही हमने कर दिया, AD लिया करस्पॉन्डिंग, तो AD क्या लेना पड़ेगा, AB, तो AD अपान AB। यहाँ आपने AB लिया, पहला तीसरा लिया, तो यहाँ AC लेना होगा। ये आपके प्रोपोर्शनल हो गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB स्क्वायर यानी कि A इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका AB स्क्वायर, और ये आ जाएगा AC इंटू AD, ठीक है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC इंटू AD आ जाएगा, ठीक। अब आप दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। ऐसे हमने किस तरफ से किया, इधर वाला ट्रायंगल लिया था, ठीक है। अब की जो है ट्रायंगल इधर वाला लेंगे, यानी कि BDC लेंगे, और बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी कि ट्रायंगल अब नाउ सेम प्रोसेस करेंगे, नाउ BDC एंड ट्रायंगल ABC, इसमें भी आप सिमिलरिटी दिखाओ। तो चलिए बताइए। तो फिर देखिए एंगल D जो है 90 डिग्री है, B जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब की देखिए C कॉमन है, एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है, तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ए क्राइटेरिया। फिर आप लिखिए ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ भी 3 डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C अब की C के इक्वल, तो पहले हमने C लिखना चाहते हैं तो C लिख दिया। यहाँ D है, D किसके इक्वल है, B के, तो यहाँ आपने B लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे C और D यूज हो गया, बचा क्या, B बचा है, और यहाँ C और B यूज हो चुका, बचा क्या है, A बचा है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। कोई दिक्कत बताइए, ओके, सिमिलर आ गए, ठीक है। तो इस बार हम लोग ले लेते हैं, जैसे CD लिया आपने, प्रोपोर्शनल करना है, CD लेंगे तो क्या लेना होगा, BC लेना होगा। तो यहाँ CD अपान BC किसके इक्वल हो जाएगा। अब आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे BC लेना चाहते हैं तो क्या लेना होगा, AC लेना होगा। तो यहाँ BC अपान AC, ठीक है। फिर क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, BC स्क्वायर इजक्वल टू AC इंटू CD आ जाएगा, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन आपका A है, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया A, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप प्लस कर दीजिए, एडिंग +1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दीजिए, तो कि एक तरफ आ जाएगा। क्यों ऐसा हमने आइडिया आया, क्योंकि हमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, आ रहे हैं,
तो हमने प्लस कर दिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। अब देखिए ए सी आपका कॉमन है, तो बचेगा क्या, ए डी प्लस सी डी। ठीक, अब ए सी प्लस सी डी खोजिए कहाँ है, तो ए डी ए है और डी सी आपका ए है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे। तो यानी कि ये आ गया आपका ए सी इंटू ए सी। अब दोनों का स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे तो आ जाएगा आपका, दोनों को कंप्लीट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, दैट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर से एक बार देख लो इसको, पाइथागोरस थ्योरम का फिर से स्टेटमेंट और प्रूफ। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या है, इन राइट ट्रायंगल, हमेशा ये नहीं कि किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज होगा, केवल और केवल किसके लिए यूज होगा, राइट ट्रायंगल के लिए। इन राइट ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, स्क्वायर ऑफ टू साइड, जैसे दो साइड हमने स्क्वायर किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बड़ा वाला कौन सा होगा, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जानते हैं 90 डिग्री सबसे ज़्यादा एंगल हो सकता है, तो उसकी साइड सबसे बड़ी होगी, यानी कि ए सी स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, बी से जो 90 डिग्री वाला एंगल वाला पा वर्टेक्स, उससे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पे, हाइपोटेन्यूज वाले पे। ठीक, तो आपने ट्रायंगल कौन कौन सा लिया, एक बार बी डी ए यानी कि इधर वाला ट्रायंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल में आपने सिमिलर दिखा दिया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ए कट एरिया से, तो साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। नाउ ऐसे अब आप इधर वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी कि बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला, फिर इसमें प्रोपोर्शन क्या है, सिमिलर दिखा देंगे। ठीक, तो सिमिलर जब हो जाएंगे तो साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, दोनों का सम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया तुम लोग को। यस, ये आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं, तो कोई भी आ सकता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के बाद इसका कन्वर्स की केवल प्रॉपर्टी लिख लीजिए, फिर उसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, स्टेटमेंट केवल कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इन एनी ट्रायंगल if sum of square of two sides is equal to square of third side, then this triangle is right triangle. This triangle is right triangle. Right triangle. इसके मीनिंग क्या हो गया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब की देखो 90 डिग्री मैं नहीं कर रहा हूँ राइट ट्रायंगल में, अब की क्या कर रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल में, मतलब कोई भी ट्रायंगल आपका है, ये कह रहे हैं कोई भी आपका ट्रायंगल है
मान लीजिए ABC, अगर इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपकी गिवन है उल्टा। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि एंगल B जो होगा आपका क्या है 90 डिग्री। ये आपका क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको याद रखना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया कि किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो आपका वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो इसी के बेस पे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाना है। तो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 लगाते हैं, समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। PQR is a triangle, right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR, so that PM square is equal to QM into MR. Given angle ACB is 90 degree and CD is perpendicular on AB। प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। ठीक है, एक कोई आपका ट्रायंगल गिवन है जिसमें C एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। तो C एंगल 90 मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है, दिमाग में ये लेके चलना है। ये एंगल जो है 90 डिग्री गिवन है और CD जो है AB पे क्या है परपेंडिकुलर, तो यानी AB एंगल क्या है आपका 90 गिवन है। ये दो चीज़ें गिवन है तो आपको BC स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर इसका और AC स्क्वायर ए वाला साइड इज इक्वल टू BD इंटू BC, ये आपको प्रूव करना है। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए प्रूव करते हैं। चलिए, तो पहले सिमिलर दिखाओ कि दो ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर हैं। तो हम लेते हैं ट्रायंगल, प्रूफ में ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों में आप सिमिलर दिखाइए। तो देखो एंगल A क्या है आपका कॉमन है और एंगल जो है D 90 डिग्री है, यहाँ C भी क्या है आपका 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो मीनिंग आ जाएगा कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। तो सिमिलर का आप बनाइए, तो A सिमिलर दिस, तो यहाँ पे A तो A के इक्वल है, यहाँ पे D है, D किसके इक्वल है C के, यहाँ AD यूज हो चुका है तो बचा क्या है C बचा है, और यहाँ पे AC यूज हो चुका बचा है B। ये किस कैटेरिया से A कैटेरिया से सिमिलर हो गए। अब देखो आपको लाना है BC स्क्वायर, तो BC यहाँ मिल रहा है, ठीक, BC स्क्वायर और नीचे लाना AC स्क्वायर, तो यानी AC इससे मिल सकता है, तो आपको लेना है AC, तो AC अपॉन AC लेंगे तो क्या होगा AB होगा, AC अपॉन AB बराबर, अब आपको लाना है DC लीजिए क्योंकि लेना है इधर BD और AD, तो आप AD लेंगे तो क्या लाना होगा AC लेना होगा।
AD अपॉन AC, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा एक रिजल्ट AC स्क्वायर बराबर AD इंटू AB, ये इक्वेशन फर्स्ट, AD इंटू AB, ठीक है। अब ऐसे ही आप इधर से लीजिए रिजल्ट, इधर से आप रिजल्ट लीजिए। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल फिर लेते हैं हम लोग, चूज करते हैं CDB एंड ट्रायंगल ABC। तो आपका एंगल क्या होगा? एंगल इसमें फिर वही इक्वल हो जाएगा, एंगल C जो लेंगे आप, C किसके बराबर है? D के बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल B क्या है आपका? कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल फिर क्या होंगे? सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल, ये आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पे आपने C रखा तो यहाँ पे D लेंगे, यहाँ पे आपने B ले लिया तो यहाँ भी B होगा। अब बचा क्या? CB यूज हो चुका है तो यहाँ बचा D बचा, और यहाँ पे क्या बचा? B, इधर का हमने कर दिया उल्टा। यहाँ पे आपका C था, D के बराबर B था, A वाला हमने लिया, A बचा है यहाँ पे, यहाँ D वाला हो गया तो B D हो गया, तो बचा क्या? C बचेगा, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए। किससे? ए क्राइटेरिया से। फिर वही रखिए, अब आपको लेना है रिजल्ट BC स्क्वायर, तो यानी कि ए आपने BC लेंगे तो क्या लेंगे? BD लेंगे, तो BC अपॉन BD, ओके। अब यहाँ पे आपको लेना है BC, फिर लेना है तो यहाँ BC लेना है तो यहाँ पे AB लेंगे, तो AB अपॉन BC। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AB आ जाएगा। ये आपका 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिजल्ट में डिवाइड पूछ रहा है, तो 2 अपॉन 1, इक्वेशन 2 अपॉन 1 करिए, तो ऊपर आ जाएगा BC स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर, जो आपका रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा BD इंटू AB, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका AB इंटू AD। तो देखिए आपका AB कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AB। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो फिर से समझ लो कि वही सिमिलर का पूरा यहाँ पे प्रोपोर्शनल का पहचान करके आपको क्वेश्चन लगाना है। एक बार ये छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को आपने सिमिलरिटी दिखा के ये रिजल्ट ले आए। ऐसे दूसरी बार इधर वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखा के फिर वही रिजल्ट लाए और फिर दोनों को डिवाइड कर दिए। एक क्वेश्चन था, आया समझ में? इससे क्या है कि आपका बार बार करने से आपको जो है पीजीटी क्वेश्चन को कैसे लगाना है समझ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसको लगा लीजिएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 था। एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 11 देख लीजिए इस तरीके, क्योंकि अब एक नंबर का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बोर्ड क्लास में, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक। Example 11. A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder.
ए, मैंने एक बनाया है, एक सीढ़ी है आपकी, मान लीजिए एक सीढ़ी है, लेटर है ए, मान लीजिए ए और बी आपका सीढ़ी है, ए भी क्या है, लेटर है, ठीक है। लाइन ऑन द वॉल, अगेंस्ट अ वॉल, और ए मान लीजिए ए ओ, और ए ओ क्या है, वॉल है, ठीक है, और ओ बी क्या है, बेस है, तो दीवार बेस पे खड़ा होगा ना, ये आपका एक परिकल्पना है, ठीक है। तो एक सीढ़ी जो है दीवार, एक सीढ़ी जो है ए बी जो है दीवार ओ ए के पे अगेंस्ट खड़ी है, ठीक, और ओ बी जो है इसका बेस है। अब ये कह रहा है कि इसका जो है ए वाला डिस्टेंस ओ बी जो दिया है ये 2.5 मीटर है। ये कह रहा है कि इसका दीवार से दूरी जो है ज़मीन पे वो कितना है, 2.5। और ये जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे एक विंडो है, जहाँ तक ये पहुँच रहा है ए से 6 मीटर पे है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ वॉल। तो ये अब बताओ कैसे लगाओगे। ए जो है विंडो की पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में ए जो है आपका विंडो है। अब देखो दीवार कैसे खड़ी होती है ज़मीन पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब देखो ए ओ भी दिया है 6 का स्क्वायर, और ओ बी क्या दे दिया 2.5 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 36, और ये कितना है 6.25, तो ये कितना देखो 42.625, ठीक है। ये आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए 6.5 मीटर, यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन जो हैं एप्लीकेशन के हैं, इसको आप लगा लेंगे, ठीक है। अगेंस्ट अ वॉल आपके लग रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 11 था, ऐसे 12 है और अदर्स क्वेश्चन हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लग जाएगा। एक क्वेश्चन हम 12 भी लगा लेते हैं, बस आज इतना। क्वेश्चन नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 12। तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप। अरे बाप। Example 11. A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reach at window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. 90 डिग्री है, ओके। इसमें दे रहे हैं ए डी गिवन है आपका, ए गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, और तो प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। अब जब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहाँ पे आप जानिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ए भी 90 है तो स्ट्रेट लाइन के नाते ए भी एंगल क्या होगा आपका 90 होगा। तो इन दोनों में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करिए। तो ट्रायंगल क्या है ए डी सी में पी जी टी यूज करिए। तो क्या होगा ए डी सी मतलब सामने वाला ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ए इक्वेशन 1 हो गया। बात समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला ट्रायंगल नीचे वाला ले लीजिए बी डी ए,
बी डी ए, यहाँ भी पी जी टी यूज कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री ए भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के। इक्वेशन 2, दोनों को प्लस कर दीजिए, 1+2। देखिए क्या रिजल्ट आता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ए डी दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। ए डी देखिए दोनों तरफ है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। ए वाला ए डी है, यहाँ भी ए डी कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और यही आपका क्या है, प्रूफ करना था। ओके, तो ये आपके पाइथागोरस थ्योरम के क्या हैं। फिगर BL and CM are median of triangle ABC, right angle at A. Prove that 4BL square plus CM square is equal to 5BC square। नंबर 13 पे देखिए, ट्रायंगल आपका BAC है, एंगल A 90 डिग्री गिवन है और BL और CM क्या है आपके, मीडियन है। तो मीडियन मीन्स आपको पता है मीडियन क्या करता है, पूरे साइड को हाफ करता है, यानी कि BL जो है मीडियन है। तो मीनिंग आ जाएगा कि BL गिवन है मीडियन, तो मीनिंग दिस इम्प्लाइड दैट क्या हो जाएगा, AL इजकल टू CL इजकल टू AC अपॉन 2 हो जाएगा। मीडियन क्या करता है, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे CM भी मीडियन है, ये भी आपका क्या है, मीडियन है CM। तो CM मीडियन है तो क्या हो जाएगा, AM इजकल टू BM इजकल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप क्योंकि 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल ए आपका 90 है, तो आपका जो आपके ट्रायंगल यहाँ से देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ए पे, एक देखो बन रहा है बड़ा वाला BCA, एक बन रहा है क्या CMA, और एक क्या बन रहा है LBA। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं राइट ट्रायंगल। देखिए इस पे, तो इन तीनों ट्रायंगल में रिलेशन बनाना है। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल CAB ले लेते हैं। एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री है, तो PGT से यूज करिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो यहाँ से आ जाएगा CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो CM स्क्वायर देखिए आपको जरूरत है, प्रूफ में जरूरत है, इसको तो छूना नहीं है। तो CA को रहने दीजिए, बड़ी साइड है, और AM की वैल्यू यहाँ से ढूंढिए। तो AM क्या है, AB अपॉन 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना, AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो CM स्क्वायर इजकल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4CM स्क्वायर इजकल टू 4CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि आपने छोटे वाले ट्रायंगल CAM में क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा CM स्क्वायर यानी कि A इक्वल टू क्या होगा, CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AM की वैल्यू आपको पता है क्या है, AB अपॉन 2 है, तो इसको रख दीजिए बस। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आप लीजिए
दूसरी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं आप लीजिए ट्रायंगल बी ए एल। बी ए एल, इसमें भी देखिए एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री है। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बी एल स्क्वायर इजकल टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए एल की वैल्यू फिर पता है ए सी बाई 2 है तो रख दीजिए। तो यहाँ जाएगा बी एल स्क्वायर इजकल टू ए हो जाएगा ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन, अब देखो रिजल्ट पे चलते हैं। आप देखो, देखिए चाहिए 4bl² 4cm², तो देखिए 4cm² भी आ गया 4bl², यानी कि दोनों का एडिशन है। तो 1 + 2 को आप क्या करिए प्लस कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करिए प्लस कर दीजिए। एडिंग 1 + 2, 1 + 2 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 4cm² प्लस 4bl² इक्वल टू इधर क्या जाएगा 4ca² प्लस ab² प्लस ac² और प्लस 4ab², ये आ जाएगा। अब देखिए 4ca² और ca² मिलकर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5ca² हो गया। ab² ये भी 4 है तो ये भी 5ab² हो गया, यानी कि 5 आपका कॉमन भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ac² प्लस ab²। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ab² प्लस ac² किसके बराबर है bc² के बराबर, तो ये आ जाएगा 5bc²। यही आपको प्रूव करना था, यानी कि 4cm² प्लस 4bl² दैट इज इक्वल टू आपका 5bc²। ये आपको प्रूव करना था। समझ में आ गया ना? यस, किसी को ना आया हो तो पूछिए। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस का थ्योरम का क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें केवल ये देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, बस यही आपको क्वेश्चन में देखना होता है, बाकी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 13। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास में अक्सर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर ये था 14, अब एग्जाम्पल नंबर हम 15, ये 14 था एग्जाम्पल, अब हम लोग 15 करते हैं। ये 14 एग्जाम्पल था। 14 O is any point inside rectangle ABCD, prove that OB² plus OD² is equal to OA² plus OC²। तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, जो हमें जरूरत की चीजें हैं वो तुरंत दिमाग में होनी चाहिए, तभी पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर पाएंगे। जब तक 90 डिग्री नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? तो आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, OB² प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC², ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए अभी हमारा इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो आप एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कि एक लाइन जो है हमने ए बी के पैरेलल ओ से ले लिया, एक लाइन जो है इसका हमने ले लिया ए बी के पैरेलल ओ से, तो ये मान लीजिए डी ई है।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हो डी तो है हमारा यहाँ पे एफ कर दिया, ठीक है, एफ ई एफ हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हो गया, कंस्ट्रक्शन में हमने ई एफ पैरेलल टू ए बी कर दिया, ठीक है। पासिंग फ्रॉम ओ, ये कहाँ से पास कर रहा है, ओ से आपका पास कर रहा है, ठीक। तो जब ए पैरेलल है तो ए बी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ए बी हो जाएगा। तो सो दैट एंगल ई और एफ भी क्या होंगे आपके 90 ए बी हो गए। जब पैरेलल है तो ए बी एंगल क्या होंगे, सारे 90 हो गए, ठीक। अब आपने जरूरत की चीजों पे चलो, आप हमें चाहिए ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी ए है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि एक आपका 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। ओ डी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, ओ डी स्क्वायर ए वाला है, ठीक। ओ ए स्क्वायर यहाँ पे कहाँ है, ओ ए, ओ ए यानी कि ये वाला ट्रायंगल जरूरत की है, और ओ सी ये वाले ट्रायंगल, यानी कि चारों आपके ट्रायंगल हैं जो 90 डिग्री के हैं। इसमें आप कौन सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम लोग, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में आप लीजिए, हमने ले लिया ट्रायंगल ओ एफ बी, ओ एफ बी में एंगल एफ अब क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। पीजीटी से जो आपके वैल्यू आ रही हैं उसको निकालिए। ऐसे ही अब देखो ओ बी और ओ डी एक जगह चाहिए, आप इस वाले ट्रायंगल को लीजिए, ट्रायंगल डी ई ओ, डी ई ओ एंगल ई जो है आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन। अब थर्ड इधर से चलते हैं, ओ ए भी चाहिए हमें, यानी इस वाले ट्रायंगल से लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल आपने ले लिया ए ई ओ, ए ई ओ एंगल ई जो है आपका कितना है, 90 डिग्री है। फिर पीजीटी यूज हो सकता है, ठीक। लेकिन देखिए ये दोनों लेफ्ट साइड में थे, ए राइट साइड में है, तो इधर हम राइट साइड में ओ ए का स्क्वायर लिखेंगे और बाकी इधर लिखेंगे। तो इधर क्या लिख लेंगे, ए ई स्क्वायर आ जाएगा प्लस ई ओ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर। ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग, तो ये हमेशा रिजल्ट पे ध्यान दे के काम करना चाहिए। ऐसे आप ट्रायंगल कौन सा अब लेना है, ओ सी स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, ए वाला में मिल रहा है। तो आप लेंगे ओ एफ सी, ओ एफ सी एंगल एफ क्या है आपका 90 डिग्री, तो पाइथागोरस फिर यूज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ये आपका फोर्थ है, 1 2 3 4। अब इसमें दो चारों को क्या करो, प्लस कर दो, चारों को प्लस कर दो। एडिंग 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पे देखो पहले में आ जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर आ रहा है, देखो ओ ई स्क्वायर प्लस एल एच एस में प्लस ए ई स्क्वायर आ रहा है, ठीक, प्लस ई ओ स्क्वायर आ रहा है प्लस ओ एफ स्क्वायर आ रहा है और प्लस एफ सी स्क्वायर आ रहा है। और राइट साइड में क्या क्या आ रहा है उसको भी लिखिए। तो यहाँ पे आ रहा है बी एफ स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है ओ एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ रहा है ई डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर
प्लस यहाँ पे आ रहा है ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर, ये आपने ले लिया। ठीक? अब ध्यान दो आप जरा, देखिए ईडी जो है आपका सी एफ के बराबर है। देखिए ईडी क्योंकि पैरेलल के नाते ईडी क्या होगा, सी एफ के बराबर है। ऐसे एई जो है, एई किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे देखिए, अब देखो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका एई, एई किसके बराबर है, बी एफ के। तो हम दोनों को इसको अब क्या कर सकते हैं आप, इससे इसका कैंसिल हो गया। ऐसे ईडी जो है यहाँ पे है, ईडी जो है सी एफ के बराबर है। देखिए सी एफ यहाँ है, कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचे आपके जो रिजल्ट बचे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो यानी कि आपका बचा क्या, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ओ सी स्क्वायर। और कुछ बचा है, देखिए हाँ ए वाला, हाँ ए वाला देखिए ओ एफ, तो ओ एफ पहले ही इससे कैंसिल है ओ एफ से, और ओ ई भी ओ ई से क्या है, कैंसिल है। तो केवल रिजल्ट में आपका ये बचा, तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिएगा। फिर से देख लो, हमें कोई भी क्वेश्चन लगाना होता है तो उसके रिजल्ट जो चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी। पहले ढूंढो कौन सा है, ये दिखाई पड़ा ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ ए सी। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको पहले एक लाइन ड्रा करना है, पैरेलल ई एफ पैरेलल टू बी डी, कर दिया। तो अब क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 ईच होगा। तो पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज रखना है, ईडी क्या है, सी एफ के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के नाते ये इस साइड का क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे बी एफ किसके बराबर होगा, ए ई के, और इसको यूज करके आप लगा लेंगे। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था, एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 था, एग्जाम्पल नंबर 14 था, ये 14 था, 15 नहीं था, क्या था 14। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लगा लेंगे, 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, exercise 6.5 question number 2, PQR is a triangle right angle at P and M is point on QR such that PM is perpendicular on QR so that PM square is equal to QM into dot MR। प्रूव करना है, प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू, ये आपको क्वेश्चन लगाना है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक, तो कैसे लगाओगे आप लोग, एक बार ध्यान दो फिर से। आपको गिवन है पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल पी 90 डिग्री है, एम जो है आपका 90 डिग्री है। तो प्रूव करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है, एक फिगर है, ए है, ए है, सी है, बी है और डी है।
यहाँ पे AC परपेंडिकुलर ऑन BD दिया है। ए आपका एंगल जो है आपका 90 डिग्री दिया है और ए आपका 90 है, ठीक है। फिर इसमें दो चीजें हैं, पहला एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री है और एंगल सी भी जो है यहाँ पे कितना है आपका 90 डिग्री है। तो प्रूव करना है ए बी स्क्वायर, फर्स्ट प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। तो ए बी ए है नीचे वाला है और बी सी कहाँ है, बी सी ए वाला है और बी डी कहाँ है, बी डी बड़ा वाला। तो किसमें हमें सिमिलरिटी देखा, नीचे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के साथ आप सिमिलरिटी दिखाओ। तो आप लेंगे ट्रायंगल पी सी ए, आपने लिया ट्रायंगल कौन सा बी सी ए और कौन सा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी दोनों में क्या है कॉमन है और एंगल सी जो है आपका एंगल ए के क्या है बराबर है 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो लिखोगे कैसे सिमिलर सिमिलर। तो कौन कौन के इक्वल है देखो बी किसके इक्वल है बी के, सी किसके इक्वल है ए के। तो यहाँ बी सी हो गया ए बचा और यहाँ पे क्या है बी ए और डी हुआ, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो जो लाना है वो ले लीजिए। तो ए बी का इसको ए बी लेंगे तो आपको क्या लेना होगा बी डी लेना होगा, ए बी अपान बी डी। और दूसरा क्या है आपको बी सी लेना है तो बी सी अपान क्या हो जाएगा ए बी आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी इंटू बी डी आ गया। तो ऐसे बाकी पार्ट आपका बस आज इतना ही।